नमस्कार साथियों। उम्मीद है साथियों आप सब अच्छे होंगे। तो आइए साथियों, अब हम ईवीएस में कुछ पक्षी के बारे में, पॉइंट के बारे में आप सभी को बता रहे थे। तो आइए उसे हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए साथियों, यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट यहाँ पे पक्षी के बारे में और भी दिया गया है, तो उसको हम अध्ययन करेंगे। ध्यान से देखिए साथियों, उम्मीद है आप सभी को समझ में आएगा। तो देखिए साथियों, दूसरे फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है। कह रहा है ज्यादातर पक्षियों की आंखों, यानी ज्यादातर जो पक्षियों की आंखें होती हैं वो क्या होती हैं, आंखों की पुतली घूम नहीं, यानी आंखों की जो पुतली होती है वो घूम नहीं सकती। वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। यानी ज्यादातर जो पक्षियों की आंखें होती हैं, आंखें की जो पुतली होती हैं वह घूम नहीं सकती। जैसे मानव की जो पुतली होती है हम ऑटोमेटिक नचा सकते हैं अपने हिसाब से, उसी तरह जो पक्षियों की, यहाँ पे कह रहा है ज्यादातर पक्षियों की आंखें की पुतली जो पक्षियों की आंखों की पुतली होती है घूम नहीं सकती है। वह कैसे देखती है, तो यहाँ पे लिखा गया है वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। यानी जो पक्षी होते हैं वह अपनी गर्दन को घुमाकर आसपास की वस्तु को देखते हैं। तो चलिए दूसरा पॉइंट में देखिए क्या लिखा गया है। दूसरा पॉइंट में लिखा गया साथियों, पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। पक्षियों के पंख क्या कौन सा कार्य करते हैं, पक्षियों के पंख उनके उड़ने में मदद करते हैं। उसके साथ 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 में लिखा गया है और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। यानी उन्हें उनके शरीर के अंदर ठंड जब लगती है तो उन्हें क्या करते हैं, गर्म, उनके शरीर को गर्म भी करते हैं। उसके साथ लिखा गया उनके नए पंख भी आते रहते हैं। यानी उनके पक्षियों के जो पंख होते हैं वो हमेशा नए पंख आते रहते हैं, और पुराने पंख यानी पुराने, यहाँ पर लिखा गया और पुराने झड़ते रहते हैं। यानी पुराने जो पंख होते हैं वे झड़ते रहते हैं और नए पंख आते रहते हैं। तो आइए साथ यहाँ पे देखिए कुछ और भी पक्षियों के बारे में तीसरा पॉइंट लिखा गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन तो ईवीएस में बनता ही बनता है। तो यहाँ पे देखिए साथ में क्या लिखा गया है, कह रहा है पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं। यानी पक्षियों के जो कान होते हैं छोटे छोटे होते हैं, दिखते नहीं हैं। और होते कहाँ पे, यहाँ पे देखिए लिखा गया है लेकिन इनके सिर के दोनों, यानी इनके पक्षियों के जो सिर होते हैं उनके दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। यानी उनके सिर पर दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं, वही उनके क्या होते हैं, कान होते हैं। तो यहाँ पे और लिखा गया है पक्षी इन्हीं की मदद से सूंघता है। यानी जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनके वही कान होते हैं और उन्हीं की मदद से क्या करते हैं, पक्षी सूंघता है। तो आइए साथियों नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ेंगे। आइए साथियों हम अब पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे देखिए साथियों लिखा गया है पौधे के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट में रेगिस्तानी ओक यानी डिजर्ट ओक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन साथियों हमेशा बनता है। ये जितने भी पॉइंट है ये सभी आपके पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप सब लिखिएगा और ध्यान से समझिएगा। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है। कह रहा है ऑस्ट्रेलिया यानी रेगिस्तानी जो ओक होते हैं यानी डिजर्ट ओक, ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक यानी ऑस्ट्रेलिया में ये जो पेड़ पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे लिखा भी गया है ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है। दूसरा पॉइंट में देखिए लिखा गया है इसकी पत्तियां बहुत कम होती है। यानी इस पेड़ की जो पत्तियां होती हैं बहुत कम होती हैं। उसके साथ 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 यहाँ पे तीसरे पॉइंट में लिखा गया है इसकी ऊंचाई सामान्य क्लास, यानी इसकी ऊंचाई जो होती है सामान्य क्लास यानी कक्षा की जो दीवारें होती हैं उसके बराबर भी होती है। यहाँ पे लिखा गया है इसकी ऊंचाई सामान्य क्लास की दीवार के बराबर होती है। और चौथा पॉइंट ये भी तो यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा बनता है, लिखा गया है इस वृक्ष की जड़ें, यानी इस वृक्ष की जो जड़ें होती हैं लगभग वृक्ष की ऊंचाई की लगभग, यानी वृक्ष की जितनी ऊंचाई होती है उसके लगभग 30 गुना, यानी 30 गुना गहराई तक नीचे जमीन के भीतर
जाती है। यानी इसकी जो जड़ें होती हैं वृक्ष की लगभग ऊंचाई से 30 गुना, ऊंचाई से 30 गुना गहराई तक नीचे जमीन के भीतर, जमीन तक भीतर जाती है। और उसके साथ लिखा गया जब तक जल तक ना पहुंच जाए, यानी जब तक वो जाती रहती है जब तक वो जल में ना पहुंच जाए। यानी हम सीधे भाषा में कह सकते हैं इसकी जड़ें जमीन के अंदर जल तक मौजूद रहती है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इस थ्योरी से भी जितने भी पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं सभी पॉइंट से आपको क्वेश्चन सीटेट में देखने को मिलता ही है। तो आइए कुछ पॉइंट और रेगिस्तानी ओक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए साथियों, यहाँ पे रेगिस्तानी ओक के बारे में कुछ और भी पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, तो कुछ और भी पॉइंट हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये जो रेगिस्तानी ओक है यहाँ से आपको क्वेश्चन तो हमेशा देखने को मिलता है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डालिएगा साथियों, और इस थ्योरी से भी क्वेश्चन देखने को तो हमेशा मिलता है। तो यहाँ पे देखिए साथियों क्या लिखा गया, पहला पॉइंट लिखा गया है, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। यानी ये जो पानी होता है पेड़ के तने में, यानी पेड़ का जो तना होता है उसमें पानी जमा रहता है। अब जैसे दूसरा पॉइंट में क्या लिखा गया है, दूसरा पॉइंट कह रहा है जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता, यानी जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता, पानी की कमी पड़ जाती है, यानी पानी की कमी पड़ जाती है, तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल देते हैं। यानी हम कह सकते हैं साथियों, यदि इस इलाके में पानी की कमी पड़ती है, वहाँ के रहने वाले लोग पेड़ के तने में पतली पाइप डाल के पानी निकालते हैं, उसे अपने उपयोग में करते हैं। तो आइए साथियों कुछ और भी पौधे के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए साथियों यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया क्रोटेन पौधे, यानी क्रोटेन जो पौधा होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यह पौधा क्या हमें जानकारी देता है, क्या हमें सूचक देता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है क्रोटेन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं। यानी क्रोटेन जो पौधे होते हैं जमीन के बारे में, जमीन जैसी होती है उसे उसकी दशा को बता देते हैं। और उसके बाद लिखा गया है यानी सिग्नल देते हैं, यानी क्या करते हैं, सिग्नल यानी संकेत या सूचक देते हैं। अब देखिए साथियों यहाँ पे दूसरा पॉइंट में क्या दिया गया है, ये सिग्नल कैसे देते हैं, ये क्रोटेन जो पौधे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है क्रोटेन पौधे की जड़ें जमीन में ज्यादा गहराई तक नहीं जाती है। यानी क्रोटेन पौधे की जड़ें जमीन में ज्यादा गहराई तक नहीं जाती है। उसके बाद लिखा गया जब मिट्टी सूखने लगती है, यानी जब जमीन सूखने लगती है, यानी मिट्टी सूखने लगती है, तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती है। यानी जब जमीन की मिट्टी सूखने, यानी मिट्टी जब सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां भी सूखने लगती है और झड़ने लगती है, और झड़ने लगती है। तो यह एक प्रकार का सिग्नल होता है, यानी यह एक प्रकार का संकेत या सूचक होता है। तो क्रोटेन पौधा जमीन की दशा को देखकर ही बता देता है। और कैसे बताता है, यहाँ पे फिर से देखिए साथियों दूसरा पॉइंट में एक बार हम फिर से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है क्रोटेन पौधे की जड़ें जमीन में ज्यादा गहराई तक नहीं जाती है, जमीन में ज्यादा गहराई तक नहीं जाती है। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती है और झड़ने लगती है। तो यह एक प्रकार का सिग्नल का संकेत होता है, या सिग्नल का सूचक होता है, या संकेत देता है। तो उम्मीद है साथियों आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आप सभी को यह क्लास अच्छी लगी होगी तो इसे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। और साथियों इस क्लास के जब खत्म होने के बाद आप सभी कमेंट में जब मैसेज जरूर दीजिएगा। सो थैंक्स।